हे गाइस, तो आज का कमेंट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ड्रॉ करो। तो आज हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। और मैंने आउटलाइन पहले से ड्रॉ कर ली थी। मैंने इसका ट्यूटोरियल वीडियो भी नहीं बनाया है क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था पहले कि ग्रेड मेथड से ड्रॉ करूं, बट मेरे अच्छे तरीके से नहीं हुई। तो मैंने ग्रेड मेथड का यूज़ करके आउटलाइन को ड्रॉ किया है। और अब बढ़ते हैं हम शेडिंग की तरफ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे HB पेंसिल से शेडिंग करना, क्योंकि पहली बार अगर अपन HB पेंसिल से करते हैं तो बिल्कुल स्मूथली शेडिंग होती है और कुछ हमें दिक्कत भी नहीं आती, क्योंकि हमें लेयर बाय लेयर ही शेडिंग को अप्लाई करना पड़ता है, तभी हमारी लेयरिंग स्मूथनेस होती है। और देखो, जहाँ पर ज़्यादा डार्कनेस रहती है वहाँ पर हमें हार्ड प्रेशर की मदद का यूज़ करना पड़ता है, और जहाँ पर बिल्कुल ही हाईलाइट है वहाँ पर आप गैप दे सकते हैं, और जहाँ पर थोड़ी लाइटनेस है तो वहाँ पर हमें स्मूथ मतलब सॉफ्ट प्रेशर का यूज़ करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से शेडिंग करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि पेंसिल को शार्प ही रखना, तभी आपकी मतलब शेडिंग अच्छी तरीके से होगी। वैसे तो ये मेरा पेज 150 GSM का है, क्योंकि अभी बारिश से हो रही थी तो बारिश की नमी के कारण ये पेज थोड़ा सा गीला टाइप का हो गया है, मतलब ठंडा ठंडा टाइप का। तो शेडिंग अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं हो रही है, बट मैंने धीरे धीरे करके सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। आप लोग एंड तक जरूर बने रहें। तो देखो, HB पेंसिल से कंप्लीट हो जाने के बाद मैं मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर दूंगा। तो मैं मेकअप ब्रश से हेड शेडिंग को अप्लाई कर देने के बाद ब्लेंड कर देने के बाद अब हम करेंगे 4B पेंसिल का यूज़, क्योंकि मेरी 2B पेंसिल पता नहीं कहाँ गुम गई, अभी तक मिली ही नहीं। 2-3 दिन से 2B पेंसिल गुम चुकी है, बट धीरे धीरे मैं 4B पेंसिल से ही ट्राई करूँगा अच्छे तरीके से ड्रॉ करने का। और ये अच्छे तरीके से ड्रॉ भी हुआ है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। बस मेरे साथ एक यही दिक्कत है कि वीडियो अपने आप ही बंद हो जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता। मैंने 4B पेंसिल से इतना सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, और यहाँ पर मैंने जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था, मतलब हार्ड प्रेशर, मतलब ऐसा कि डार्क था जहाँ पर वहाँ पर मैंने हार्ड प्रेशर की मदद से किया है। और जहाँ पर लाइटनेस थी वहाँ पर मैंने बिल्कुल भी सेटिंग नहीं करी है। और जहाँ पर थोड़ी बहुत स्मूथनेस मतलब सॉफ्ट लाइटनिंग थी वहाँ पर मैंने सॉफ्ट मेथड से ट्राई किया है सेटिंग करने का। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर से बता देना, और कुछ अगर आपको पूछना हो तो कमेंट में बता देना, तो मैं बता दूंगा। ट्यूटोरियल वीडियो में भी बता सकता हूँ मैं। और मैंने पूरी पेंसिल से जब तक डार्क किया, जब तक कि मुझे लगा नहीं कि हाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है, तब तक मैंने पूरी पेंसिल से ही डार्क किया है। और मुझे और ज़्यादा डार्कनेस चाहिए पड़ती है तो मैं 80 पेंसिल का भी यूज़ कर लेता हूँ। अगर मैं एक बार ही पूरी पेंसिल को अप्लाई कर देने के बाद और फिर मैं अगर उस पर 80 पेंसिल का अप्लाई करूँगा तो वो एक ब्लर टाइप का हो जाएगा। तो बस हमें पूरी पेंसिल से जब तक करना है जब तक कि हमें डार्कनेस नहीं मिल जाती। बस इतना ज़्यादा मत कर देना कि पेज ही फट जाए।
और मैंने हाईलाइट देने के लिए इरेजर का यूज़ किया है, जो कि ये 30 रुपीज़ की, जो कि आपको पास की शॉप पर मिल सकती है, मतलब एक बड़ी शॉप पर, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे नहीं मिली थी जब मैंने देखी थी। बट जब मैंने ऑर्डर कर दी और मेरे घर पर आ गई, तब मैं एक और दुकान पर गया तो वहाँ पर इरेजर ऑलरेडी वहाँ पर थी। बट क्या करें, जब चिड़िया ही चुग गई खेत, पछताने से क्या होता है फिर। और हाईलाइट करने के लिए मैं वो जो इरेजर होती है ना किले वाली, अपन उसको क्या कहते हैं यार, ध्यान नहीं आ रहा, बस किले वाली समझो, उससे भी मैंने हाईलाइट करी है और फिर थोड़े थोड़े डॉट डॉट दिए हैं मैंने। जो नीचे की तरफ जो एक एक और मतलब लाइटनिंग टाइप की भी आ रही है और थोड़ी थोड़ी शेडिंग भी है और थोड़ी थोड़ी एक डार्क सर्कल से भी हैं, तो वो मैंने ट्राई किए हैं और बिल्कुल सही लग रहा है इमेज की तरह ही। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो कमेंट में मुझे ज़रूर से बता देना। ये लॉन्ग ब्रश मैंने डस्ट के लिए ही रखा है, सिर्फ इरेजर की डस्ट साफ़ करने के लिए, बाकी इसका मैं कुछ और काम नहीं करता हूँ। इरेजर मैं 3 यूज़ करता हूँ, एक तो है मैकेनिकल मतलब इलेक्ट्रिक इरेजर, और एक है यही 30 रुपीज़ की इरेजर, और एक है उसको क्या बोलते हैं यार, डस्ट वाली इरेजर जिसमें डस्ट नहीं निकलती, उसका क्या नाम है यार, नाम नहीं आ रहा भाई, बाद में बताता हूँ। फेस तो लगभग कंप्लीट हो ही गया है। अब हम हेड्स पर कर रहे हैं, जहाँ पर हमें हाईलाइट दिखाई देगी वहाँ पर हम गैप दे देंगे, और जहाँ पर हमें थोड़ी लाइटनिंग टाइप की मतलब एक लाइट शेडिंग दिखाई देगी वहाँ पर हम लाइट प्रेशर का मदद से करेंगे शेडिंग। लाइट प्रेशर इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल स्लोली ही शेडिंग को करना, और पेंसिल हो सके तो शार्प ही रखना, नहीं तो फिर ब्लरिंग टाइप की भी आएगी। तो बस ऐसे ही करते जाना है, और मैं पूरी पेंसिल से कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत ब्लरिंग तो आ रही है, बट मैं धीरे धीरे करके उसको स्मूथनेस में ला दूंगा। आप लोग एंड तक जरूर देखना। और अब मैं कर रहा हूँ नेक में, जहाँ पर जाना डार्कनेस है वहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, और जहाँ पर हाईलाइट है वहाँ पर गैप दे रहा हूँ। यही सब कुछ आपको धीरे धीरे करते जाना है, लेयर बाय लेयर, जब तक कि आप बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट तक नहीं पहुँच जाते हो, तब तक आपको ऐसे ही करते रहना है। और मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे वैसे आप देखते जाइए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो फिर गला भी खराब हो सकता है। और अब हम करेंगे हेयर्स में। तो हेयर्स में नीचे के बाल काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और ऊपर के बाल थोड़े बड़े हैं, तो वहाँ पर हम एक लाइनिंग टाइप की बनाएंगे। बट यहाँ पर अभी हमें डॉट डॉट करके हेयर्स को ड्रॉ करना है, और फिर हम उसके ऊपर एक हाईलाइटिंग आ रही है, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट है, हेयर्स में भी हर जगह हाईलाइट है। तो वहाँ पर मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको वहाँ पर सब कुछ समझा दूंगा। और मैं यहाँ पर डायरेक्टली पूरी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डार्कनेस कलरिंग मतलब डार्कनेस शेडिंग का भी यूज़ होना है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप पूरी पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। शेडिंग कंप्लीट हो गई है हेयर की, बस अब हमें ब्लेंड करना है, तो मैं मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर दूंगा। और ये मेकअप ब्रश आपको ज़रूरी है, अगर आप एक पोर्ट्रेट शेडिंग टाइप के बनाते हो तो मेकअप ब्रश बिल्कुल ज़रूरी है। और आप एक छोटा सा भी मेकअप ब्रश ले सकते हैं, मैंने अभी परचेस नहीं किया है, मैं परचेस कर लूँगा धीरे धीरे। बट आप अगर आपके पास बजट है तो आप कर सकते हो परचेस, और जहाँ जितना हो सके उतने टूल से रखो, ताकि आपकी आर्ट और अच्छी होगी टूल्स के हिसाब से। बट पहले प्रैक्टिस कर लेना कि अपन को ये लगे कि हाँ अब मैं
अच्छे तरीके से बना सकता हूँ। अब मुझे टूल्स की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपने पहले ही दिन से आर्ट शुरू करी और आपने 2000 का टूल्स खरीद लिए। ये नहीं करना है आपको जब तक नहीं करना है तब तक आपको ना लगे कि मतलब जब तक आपको लगे कि मैं अब ड्रॉ कर सकता हूँ और मुझे टूल्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप परचेज़ करें अगर आपके पास बजट है। ज़्यादा कुछ प्रेशर मत डालना अपने ऊपर, नहीं तो फिर बॉडी भी डैमेज होगी। तो देखो अब बारी आती है हाईलाइटिंग की। तो हाईलाइटिंग के लिए मैं ले रहा हूँ वाइट जेल पेन, और ये कंपनी किसकी है मुझे तो ये भी नहीं पता है। मैंने सिर्फ डायरेक्ट देख के और ऑर्डर कर दिया था, बट मुझे ये थोड़ा कम पैसा लगा। मतलब इसमें ज़्यादा हाईलाइट होती नहीं है, ये मर्ज कर देता है शेडिंग को भी और कलरिंग को भी। अगर अपन कलर के ऊपर अप्लाई करते हैं ना तो वो उस कलर का लाइट इफेक्ट बन जाता है, उतनी ज़्यादा हाईलाइटिंग नहीं होती है इसमें। हाईलाइटिंग इफेक्ट हो जाने के बाद अब काफ़ी और बढ़िया लग रहा है स्केच। बस अभी और भी ज़्यादा कुछ करना है। एक तो बैकग्राउंड देना है ताकि बैकग्राउंड से हमें बिल्कुल परफेक्टली ही लगेगा। और बिल्कुल मैं पहली बार ये बैकग्राउंड भी दे रहा हूँ, नहीं तो मैं पहले सिर्फ ब्रश से ही राउंड राउंड करके और चारों तरफ टैपों के कोनों में ही सिर्फ बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत दे ही देता था। बट अब मैं इसमें फुल बैकग्राउंड दूंगा, मतलब क्योंकि मुझे ये रियलिस्टिक बनाना है तो मुझे फुल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ पर हम शेडिंग करेंगे तो सबसे पहले हम HB पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं शर्ट में HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और हार्ड प्रेशर और सॉफ्ट प्रेशर, ये सब प्रेशर आपको यूज़ करने हैं। बस इतना हो सके कि पेंसिल को आप शार्प ही रखें। तो शर्ट है वाइट कलर की, तो यहाँ पर हमें बहुत कम शेडिंग करनी है। बस नीचे की तरफ ही थोड़ी ज़्यादा शेडिंग है, तो वहाँ पर हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। और बाकी यहाँ पर हमें बिल्कुल ही स्लोली शेडिंग को करना है और हमें HB पेंसिल का यूज़ करना है ज़्यादातर। जहाँ पर मुझे लगेगा कि मैं डार्कनेस चाहिए तो हम फुरी पेंसिल का यूज़ करेंगे सिर्फ। और बाकी मैं 80 पेंसिल का पाउडर भी यूज़ करूँगा। आप एंड तक देखते रहो, मैं बताते जाऊँगा।
तो देखो जैसा कि मैंने कहा था कि ये पेन मेरा उतना अच्छा नहीं है। मैंने यहाँ पर ट्राई किया तो देखो आप लोग देख ही सकते हो, ज़्यादा हाईलाइटिंग नहीं हुई है, सिर्फ थोड़ा सा लाइट ही बन गया है उसी का। तो बस ये पेन उतना अच्छा नहीं है। आप लोग अगर परचेस करो तो आप साकुरा का करो और थोड़ा महंगा वाला करना। मैंने थोड़ा सस्ता वाला ही परचेस किया था जिसमें कि मुझे 3 पेन मिले थे। और हम ट्यूब पेंसिल का पाउडर डालेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर बिल्कुल स्मूथनेस चाहिए थी और मेरे पास ट्यूब पेंसिल तो है नहीं कि मैं उससे स्मूथनेस ला सकूँ, बट यहाँ पर मैं पाउडर डाल के स्मूथनेस ला सकता हूँ। और फिर हमें और ज़्यादा डार्कनेस चाहिए पड़ेगी तो फिर हम पेंसिल का अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि उस पर एक लेयर अप्लाई हो चुकी है और अगर हम डबल लेयर करेंगे तो वो स्मूथनेस की होगी। अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब से बैकग्राउंड देना ही बाकी है। तो मैं यहाँ पर A2 पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर ब्रश का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ब्रश का यूज़ किया तो जो शेडिंग है उसके एक थोड़े से कण निकलते हैं, वो फेस पर लग सकते हैं और फेस ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल ही डार्कली और हार्ड प्रेशर की मदद से शेडिंग को अप्लाई करूँगा और बिल्कुल स्मूथली आएगी शेडिंग। आप लोग एंड तक ज़रूर देखें।
HB पेंसिल से दोनों तरफ लेयरिंग कर देने के बाद अब हम करेंगे HB पेंसिल से शुरुआत। पहले हम फर्स्ट लेयर दे देंगे और फिर हम 4B पेंसिल का यूज़ करेंगे और फिर हम 6B पेंसिल का भी यूज़ करेंगे और फिर हम डायरेक्टली 10B पेंसिल का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फुल डार्कनेस है। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है डार्कनेस की, हमें फुल डार्कनेस देनी है। और यहाँ पर अगर हम जितना प्रेशर अप्लाई कर सकें उतना प्रेशर अप्लाई करना, बट प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करने से हाथ भी दर्द करने लगता है। तो आप लोग धीरे धीरे करते जाना, बिल्कुल ही परफेक्टली ड्रॉ होगा, बस पेज शेडिंग और पेंसिल को झेल सके, नहीं तो पेज फट भी सकता है। क्योंकि ये जो मेरा पेज है उसमें नमी काफ़ी थी, तो ये जो थोड़े थोड़े वाइट वाइट से फटने से लगा था, मतलब एक रुई टाइप की निकल रही थी। रुई ऐसे कहते हैं, रुंगा रुंगा कहते हैं ना अपने कपड़ों में जो निकलता है, वैसी टाइप के पेज में निकल रहा था। बट मैंने धीरे धीरे करके सब कुछ क्लियर कर लिया और बिल्कुल परफेक्टली स्केच ड्रॉ हुआ है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर से बता देना, और नेक्स्ट क्या ड्रॉ करूँ ये भी मुझे कमेंट में बता देना। तो वीडियो अगर अच्छी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।